मोनिका जी, डॉक्टर मोनिका, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि 14 से पहले 2004 से 14 तक लॉस्ट डेकेड में विश्व कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए? युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए, और सूरत वासियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम केवल पिछले जो हमने 10 साल जो है वो बीते हैं 2004 से 14 तक, केवल वहाँ तक की बात नहीं है। बात असल में आज़ादी के बाद जो रास्ता हमने चुना है, वही रास्ता मेरे ख्याल से हमने बहुत गलत चुना। आज मेरी उतनी उम्र भी नहीं है, जितने साल बीत चुके हैं शायद मैं उससे आधी उम्र की हूँ, लेकिन कहीं ना एक द्वेष की भावना है, एक ग्रज है बहुत ज़्यादा अपने पॉलिटिशियंस को लेकर के, अपने लीडर्स को लेकर के। क्योंकि आज जब क्योंकि मैं छात्रा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, और जब मैं विश्व में अपने आप को कंपेयर करती हूँ, मैं किसी जर्मन से मिलती हूँ, किसी फ्रेंच से मिलती हूँ, आप सब छोड़िए, मैं साउथ ईस्ट एशिया में किसी से मिलती हूँ, कहिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, अगर मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो कहीं ना एक जेलसी की फीलिंग आती है मेरे अंदर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमने रास्ता चुनने में एक बहुत बड़ी गलती करी। पॉलिटिक्स वाइज हम नॉन अलाइनमेंट में चले गए, लेकिन इकोनॉमिकली हमने उससे भी ज़्यादा भारी गलती करी, और जो कि थी कि हम एक सोशलिस्ट रास्ते को अपनाने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, ली कुआन यू को आप सभी जानते होंगे, और ऐसे बहुत सारे बहुत कद्दावर नेता जो हैं पूरे विश्व में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने हमें बताया ही जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक व्यापार नहीं करोगे, जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगाओगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, जब तक अपनी दुकान नहीं खोलोगे समय पर और रोज बैठकर धंधा नहीं करोगे, तब तक आपका देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक बहुत ही मूलभूत बात है, बेसिक बात है, सब समझते हैं इसे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे फलसफों को ही उल्टा दिया गया। हमें ये सिखाया गया कि हम बहुत गरीब देश हैं, हम बाकियों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम बाकियों के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमारी गरीब जनता को अभी बैसाखी की ज़रूरत है। तो वो जो एक व्यापार वाला जो हमारा माइंडसेट था, उसको हमसे छीन करके हमें सबको एक गरीब बना दिया गया। और फिर हमारे नेताओं ने हमें नारे दिए, गरीबी हटाओ, बट असल में वो गरीबी नहीं हटा रहे थे, वो असल में गरीब हटा रहे थे। और इस तरह जो है दशक बाय दशक, डेकेड बाय डेकेड जो है इंडिया में प्रोग्रेस के नाम पर मजाक होता रहा। चाहे वो आप 50s की बात कर लीजिए, आप 60s की बात कर लीजिए, 70s तक आप आ जाइए, लेकिन 2004 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, जिसका खामियाजा जो है, जिसकी जो डैमेज जो उसने की है, वो हम आज तक भुगत रहे हैं। आज अखबार की हेडलाइन हमें बताती है कि मोदी जी के राज में हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतना बढ़ गया है। लेकिन क्या हमें किसी ने बताया कि 2004 में ये जो ट्रेड डेफिसिट था, ये केवल और केवल $1.5 बिलियन था। अब सोचिए, आज तो ये 100 पार कर चुका है, तो अखबार की हेडलाइंस तो हमें यही कहेंगी कि देखिए मोदी जी के राज में अर्थव्यवस्था जो है वो सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट वो हमें ये नहीं बताएंगे कि 2004 में जब वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी थी और मनमोहन सिंह, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट, जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ये ट्रेड डेफिसिट जो है ये केवल 1.5 बिलियन था। और 10 सालों के अंदर ये 1.5 बिलियन ट्रेड डेफिसिट जो है मल्टीप्लाई करता गया और 2014 में ये ट्रेड डेफिसिट जो है $34 बिलियन बन चुका था। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार अगर देश का दरवाज़ा खुल जाता है, अगर आप अपने घर का दरवाज़ा भी एक बार खोल देंगे, तो आप किसको अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं, वो फिर प्रश्न जो है वो रेलेवेंट नहीं रहता। हमको ये सिखाया गया कि अब इतने साल तक तो आप सोशलिस्ट रहिए, चलिए अब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी बनिए। 1990 में हम फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो बन गए पीवी नरसिम्हा राव जी के अंडर। लेकिन क्या हमने अपने आप को पहले उतना मजबूत किया? क्या हमने पहले उतनी फैक्ट्रियां लगाई? क्या हमने अपने व्यापारियों को यह एश्योरेंस दिया कि सुनिए, अगर आप 100 रुपए का मोबाइल बनाएंगे तो हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आपको 20 रुपए या 30 रुपए सरकार देगी। देखिए, व्यापार में शुरू में ये पूरे विश्व में हर देश ये बात मानता है। आप किसी की भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टोरी पढ़ लीजिए, आप जर्मनी की पढ़ लीजिए, आप फ्रांस की पढ़ लीजिए, आप चाइना की पढ़ लीजिए, चीन और अमेरिका में जो बिजनेसमैन है उनका हाथ हर समय उनका सरकार पकड़कर रखती है। इनफैक्ट चीन में जब भी वो देश कहीं भी बाहर व्यापार करने के लिए जाता है तो झंडा पहले जाता है और व्यापारी बाद में जाता है। इट्स अ वेरी फेमस saying in IR that the flag is followed by the businessman.
इट नेवर हैपन्स कि पहले बिजनेसमैन पहुंच गया और फिर झंडा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से यही पॉलिसी रही कि बिजनेसमैन हो यार तुम जाओ, धंधा तो बुरी चीज़ है, आओ हम अंबानी को गालियाँ दें, हम अडानी को गालियाँ दें, हम सब जितने भी गुजराती